Hello kids, welcome to the English class. I am Neeta, your English teacher, and today we are going to do the first poem of our second term. Second term has started, है ना? Second term start हो गए हैं और अब हम पहली poem करेंगे आज अपने second term की, जिसका नाम क्या है? Mr. Nobody. Mr. Nobody, ये कैसा नाम है भाई? Mr. Nobody कैसा नाम है? तो अब इसकी हम थोड़ी सी पिक्चर भी देख लेते हैं मिस्टर नोबडी की। ये देखो मिस्टर नोबडी दिख रहा है, फेस नहीं दिख रहा है। तो मिस्टर नोबडी जो है ये फेसलेस होते हैं, इनके फेस नहीं होते हैं, ठीक है। जो मिस्टर नोबडी होते हैं कैसे होते हैं? इनके जैसे फेसलेस होते हैं, इनकी कोई फेस नहीं होती है। इन्हीं के बारे में आज हमारी पोएम है वो है, और हम इनके बारे में आज पढ़ेंगे कि ये कैसे होते हैं मिस्टर नोबडी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। The poem is about a little man named Mr. Nobody. तो पोएम किसके बारे में है? एक छोटे से आदमी के बारे में है, ठीक है। छोटे से आदमी जिसका नाम क्या है? मिस्टर नोबडी। इनका नाम है मिस्टर नोबडी और ये रहते हैं सब जगह, प्रेजेंट रहते हैं एवरीवेयर। इनका नाम क्या है? मिस्टर नोबडी है और ये रहते सब जगह हैं। The poet believes that he is the cause of every mischief. और पोएट का मानना है कि ये मिस्टर नोबडी जो है ये हर चीज़, जितनी भी शैतानियाँ होती हैं किसी के भी घर में, ये कौन करता है? मिस्टर नोबडी करते हैं, ठीक है। द पोएट फर्दर टेल्स दैट नोबडी एवर सॉ दिस लिटिल मैन। और फिर कहता है पोएट कि इनको कभी किसी ने देखा नहीं है। देखो यहाँ पे भी मिसचीफ करते हुए तो दिख रहे हैं, लेकिन इनका फेस किसी ने नहीं देख रहा है। फेस जो है वो क्या है? छुपा हुआ है, ढका हुआ है, ठीक है। बट ही इज श्योर दैट ही इज द ओनली मिसचीफ मेकर। लेकिन पोएट श्योर है कि यही मिसचीफ मेकर है। हाँ, कैसे है भाई? हाँ, जब भी हमारे घर में कोई चीज़ भी कुछ ऐसे शैतानियाँ होती हैं, तो जैसे सपोज मम्मी है, मम्मी बैठी हुई हैं ड्राइंग रूम में और किचन से आवाज़ आती है कुछ टूटने की, और मम्मी बोलती है कि अरे क्या हुआ, कौन है? तो कोई नहीं है। कहाँ से आवाज़ आई? तो लगता है कि प्लेट टूट गई है। और किसने तोड़ी है पूछने पर बोलते हैं कि नहीं, मैंने नहीं तोड़ी है। तो मतलब क्या? जो कोई नहीं है, मिस्टर नोबडी, उसी ने तो तोड़ी होगी, है ना। तो इसीलिए इस पोएम का नाम है मिस्टर नोबडी। क्यों? क्योंकि हर से प्लेट नहीं, घर गंदा करता है तो कौन करता है? नहीं, मैंने नहीं किया है, मिस्टर नोबडी ने किया होगा तब तो, है ना। और अगर इतनी देर तक टीवी कौन देख रहा था? तो कौन देख रहा था? मैं नहीं देख रहा था। उसको मारा क्यों? मैंने नहीं मारा। तो ये जो होता है, बच्चे जो हैं ये हमेशा बोलते हैं कि नहीं, मैंने नहीं किया है। तो अरे लेकिन हुआ तो है, एक्शन तो हुआ है ना। तो किसने किया है? तो यही पोएम है मिस्टर नोबडी के बारे में। क्या मिस्टर नोबडी ने किया है? तो लेट्स रिसाइट द पोएम फर्स्ट। I know a funny little man, as quiet as a mouse, who does the mischief that is done in everybody's house. There is no one ever seen his face, and yet we all agree that every plate we break was cracked by Mr. Nobody. Very nice, very small poem, right? तो क्या बोल रहा है पोएट? पोएट बोल रहा है कि आई नो अ फनी लिटिल मैन। मैं एक बहुत ही कैसे आदमी को जानता हूँ? फनी। फनी क्या होता है? फनी मतलब होता है मजाकिया, ठीक है। मजाकिया, जिसको देख के हंसी आए, ऐसे आदमी को, ठीक है। ऐसे आदमी को मैं जानता हूँ जिसको देख के हंसी आती है। और वो कैसा है? लिटिल मैन है, छोटा सा आदमी है जिसको देख के बहुत हंसी आती है, ठीक है। ऐसे आदमी को मैं जानता हूँ। एज क्वाइट एज अ माउस। और वो कैसा है? एकदम माउस के जैसे। माउस कैसा होता है? एकदम छुपा रुस्तम होता है। हाँ, क्या होगा? कुछ रखे हैं और छुपके से आएगा और लेके चला जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा, है ना। कितना क्वाइटली वो आता है और लेके चला जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता है। और जब वो लेके चला गया रहता है तब हम देखते हैं कि अच्छा, माउस ने लेके चला गया है। तो ये जो फनी लिटिल मैन है, ये क्या है? ये बिल्कुल माउस के जैसे ही क्वाइट है, बहुत ही सीक्रेटिवली आते हैं, बहुत ही सीक्रेट वे में आते हैं हमारे पास। एंड ही डज द मिसचीफ
दैट इज डन इन एवरीबॉडीज हाउस, और सबके घर में, जितने घरों में बच्चे हैं, ठीक है, तुम जैसे बच्चे जितने भी घरों में हैं, उनके घर में जितनी भी शैतानियां होती हैं वो बच्चे तो करते नहीं हैं, क्योंकि वो तो बहुत शरीफ है। वो कौन करता है? ये फनी लिटिल मैन करता है, ठीक है, ये फनी लिटिल मैन करता है। देयर इज नो वन एवर सीन हिज फेस, किसी ने अभी तक उसके चेहरे को नहीं देखा है। ये मिस्टर नोबडी जो है, देखो यहाँ पे भी ढका हुआ है, इसके पहले की स्लाइड में भी हमने देखा था मिस्टर नोबडी का फेस जो है वो ढका हुआ था। तो किसी ने भी मिस्टर नोबडी को देखा नहीं है। देयर इज नो वन एवर सीन हिज फेस, ओके, एंड येट वी ऑल एग्री, लेकिन हम सब इस बात को मानते हैं दैट एवरी प्लेट वी ब्रेक वॉज क्रैक्ड बाय मिस्टर नोबडी। लेकिन जितनी भी प्लेट्स जो है हम घर पे तोड़ते हैं वो क्या है? हमने नहीं तोड़ी है, लेकिन वो कौन तोड़ता है? मिस्टर नोबडी। मिस्टर नोबडी तोड़ते हैं। तो ये कौन है? ये मिस्टर नोबडी, ये बहुत ही मिस्चीवियस आदमी है जो सारी शैतानियां करते हैं। बच्चे जो है घर के बड़े शरीफ हैं, क्यों? क्योंकि वो कुछ नहीं करते हैं, उन्होंने तो कुछ नहीं किया, वो पहले ही बोलते हैं मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। घर के ही बच्चे नहीं, स्कूल के भी बच्चे, तुम लोग भी, हाँ, क्या करते हो? मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। हाँ, तो किया किसने है भाई? तो यही मिस्टर नोबडी है। आज पता चल गया ना कौन करता है सब। आज टीचर को भी पता चल गया और तुम बच्चों को भी पता चल गया कि कौन करता है। तुम तो करते नहीं हो क्योंकि तुम तो बड़े शरीफ हो। तो सो अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम जिसमें क्या है? मिस्टर नोबडी के बारे में बताया गया है जो सारी शैतानियां करते हैं। और ये मिस्टर नोबडी और कहीं नहीं है, तुम सबके अंदर ही है। हाँ, तुम बच्चों के अंदर ही है ये मिस्टर नोबडी, लेकिन दिखते नहीं है, छुपा लेते हो बड़े आराम से उनको अपने अंदर, और तब बोलते हो कि नहीं नहीं हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। करते तो तुम ही हो। हाँ, लेकिन नाम आता है किसका? मिस्टर नोबडी का। एक बार और हम इस पोएम को रीड करते हैं, उसके बाद इसके दूसरे एक्सरसाइजेस पे हम जाएंगे। I know a funny little man, as quiet as a mouse, who does the mischief that is done in everybody's house. There is no one ever seen his face, and yet we all agree that every plate we break was cracked by Mr. Nobody. Okay, was cracked by Mr. Nobody. Okay, तो पढ़ लिया हमने पोएम। अब हम सबसे पहले देखते हैं, पोएम बोले तो राइमिंग वर्ड्स। पोएम में हमेशा क्या होता है? राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स क्या करते हैं? पोएम को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं। जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। स्टार एंड आर, र बार बार यूज हुआ है। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? एक ही साउंड जब बार बार आती है तो उसको बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स। तो स्टार और आर, तो इस पोएम में भी ऐसे वर्ड्स हैं। हाँ, है ना? यस, है। जैसे क्या है? माउस और हाउस, ये क्या है? राइमिंग वर्ड्स हैं। माउस एंड हाउस, दिस इज व्हाट? दीज आर rhyming words. Agree, nobody. Agree and nobody, है ना? तो ये क्या कर रहे हैं? These are two rhyming words that has come in the poem. Mouse, house, agree and nobody. Okay? Now let's see another slide. Word meanings. Okay? तो word meanings में क्या है? सबसे पहले funny. Funny क्या होता है? Full of fun. ठीक है, मजाक करने वाले को funny बोलते हैं। जो थोड़ा सा देखने से ही हंसी आ जाती है, ऐसे आदमी को बोलते हैं funny। हाँ, जिसको देखते ही हम हंसने लगते हैं, ऐसे इंसान को बोलते हैं फनी। जो हमें बातों से हंसाता है उसे भी बोलते हैं हम फनी। तो फनी इज व्हाट? फुल ऑफ फन, मजाक करने वाला। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज, फनी की स्पेलिंग क्या है? FUNNY, फनी। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज क्वाइट, QUIET। तो ये है क्वाइट, QUIET। एक और वर्ड होता है क्वाइट,
QUITE। ओके, एक और वर्ड होता है क्वाइट। तो दोनों की स्पेलिंग भी अलग है, बोलते क्वाइट है उसको भी और इसको भी, लेकिन इसके मीनिंग्स भी डिफरेंट होते हैं। तो इस क्वाइट का मतलब होता है जैसे कि आई एम क्वाइट हंग्री। आई एम क्वाइट हंग्री अगर मैं बोलूँ यानी मैं काफ़ी भूखी हूँ। तो क्वाइट का इसका मतलब क्या होता है? काफ़ी। दिस क्लास इज क्वाइट ओके, दिस क्लास इज क्वाइट डर्टी। तो काफ़ी गंदी क्लास है अगर बोलेंगे तो क्वाइट। तो यहाँ पे क्या है? क्वाइट का मतलब होता है काफ़ी, QUITE, क्वाइट। जो पोएम में यूज़ किया है क्वाइट, उसका मतलब होता है हु नेवर टॉक्स। क्वाइट मतलब क्या? जो बात नहीं करते हैं, शांति से रहने वाले लोगों को बोलते हैं क्वाइट। टीचर्स हमेशा बोलती रहती हैं ना, जब बच्चे शांति से नहीं बैठते हैं और बात करते रहते हैं। मैं भी बहुत बार बोलती रहती हूँ, हाँ, हर एक पीरियड में 2 बार तो ज़रूर बोलती हूँ तुम लोगों को, कीप क्वाइट, है ना। तो ये कीप क्वाइट जो है, इसका मतलब है शांति बनाए रखना, शांत को बोलते हैं क्वाइट, QUIET। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड विद द स्पेलिंग्स। बच्चे जो है इसकी स्पेलिंग्स के साथ कन्फ्यूज हो जाते हैं। वो लोग क्वाइट लिखना होगा शांत वाले क्वाइट को, तो ये वाला क्वाइट लिखते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने इन दोनों की डिफरेंसेस तुम लोगों को बताई है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज मिसचीफ। क्या है? मिसचीफ, प्लेफुल, नॉटी। तो मिसचीफ का मतलब क्या होता है? बीइंग नॉटी, शरारत, शैतानिया, ये सब होता है मिसचीफ का मतलब, नॉटीनेस। MIS, मिस, CHIEF, चीफ, मिसचीफ। तो इसका मतलब होता है क्या? प्लेफुल नॉटी एक्ट, इसका मतलब शरारत, शैतानिया। नेक्स्ट वर्ड इज प्लेट। तो प्लेट क्या होता है? प्लेट तो पता है क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट होता है जिसमें हम खाते हैं, है ना, PLATE, प्लेट, ऑब्जेक्ट इन विच वी ईट आवर फूड। वो ऑब्जेक्ट जिसमें हम अपना खाना खाते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? थाली, तस्तरी, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है ब्रेक, BREAK, ब्रेक। ब्रेक का मतलब क्या होता है? तोड़ना। किसी भी चीज को तोड़ने को क्या बोलते हैं? ब्रेक। ओके। क्रैक्ड, CRACKED, क्रैक्ड। क्रैक्ड का मतलब क्या होता है? क्रैक्ड मीन्स तोड़ना, ठीक है। तोड़ना मतलब क्या? क्रैक्ड मतलब टूटा हुआ, टूट गया, जिसमें ऐसे निशान आ जाती है, तो उस निशान को बोलते हैं कि क्रैक्ड। हाँ, अगर कोई चीज़ टूट गई, उसमें निशान पड़ गई, तो उसको बोलते हैं, उस निशान को भी बोलते हैं क्रैक, ठीक है। तो क्रैक्ड। तो ये तो हमारे वर्ड्स हो गए, वर्ड मीनिंग्स हो गए, फनी, क्वाइट, मिसचीफ, प्लेट, ब्रेक और क्रैक्ड। ओके, नाउ लेट्स सी द अदर एक्सरसाइजेस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज मिस्टर नोबडी। नोबडी कौन है भाई? तो मिस्टर नोबडी इज अ स्मॉल लिटिल मैन हु इज मिसचीफ मेकर इन एवरी हाउस। वो एक छोटा सा लिटिल मैन है, फनी लिटिल मैन, ठीक है, जो मिसचीफ मेकर है सबके घर पे। इस स्मॉल की जगह आप फनी भी लिख सकते हो, फनी लिटिल मैन who is a mischief maker in every house. Now the next question is, has anyone ever seen him? किसी ने मिस्टर नोबडी को कभी देखा है? हाँ? No, nobody has ever seen him. मिस्टर नोबडी को किसी ने नहीं देखा है, लेकिन मिस्टर नोबडी, हर मम्मी, हर टीचर जानती है कि ये मिस्टर नोबडी कौन है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि टीचर्स या मम्मी को नहीं पता है, उनको पता है कि मिस्टर नोबडी कौन है। हाँ, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर अ मिस्टर नोबडी इन योर हाउस? हाँ, तो क्या हमारे घर में कोई मिस्टर नोबडी है? तो
नहीं, हमारे घर में कोई मिस्टर नोबडी नहीं है, मेरे घर में तो सब यस बॉडी है, हाँ बॉडी है जो शरारतें करते हैं। तो आंसर क्या होगा कि नो, देयर इज नो मिस्टर नोबडी इन माई हाउस, बिकॉज आई नो कि वो मिस्टर नोबडी नहीं है मिस्चीफ मेकर, बल्कि कौन है मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, ठीक है ना। और तुम्हारे घर पे भी तुम्हारी मम्मी लोग भी बहुत अच्छे से जानती हैं कि मिस्टर नोबडी जो है वो कौन है, तो इसीलिए हमारे घरों में मिस्टर नोबडी नहीं है। हाँ, इज देयर अ मिस्टर नोबडी इन आवर हाउस? नो, देयर इज नो मिस्टर नोबडी इन आवर हाउस। ओके, नाउ सी what is the next question. Sometimes you want to look and find things for yourself. तो कभी कभी हम क्या करते हैं, हम अपने लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। Look and find things for yourself. Tick those that you did, tell your friends. ठीक है, तो उनको टिक करना है जो तुमने किया और अपने फ्रेंड्स को बताना है, ठीक है। तो जैसे I went out of the house at night to see the stars. तो हम लोग घर के बाहर कभी कभी स्टार्स को देखने के लिए निकलते हैं। हाँ, घर से बाहर तो हम लोग रात में बहुत काम के लिए निकलते हैं, बट डू वी एवर कम आउट टू सी द स्टार्स? यस, आई गो आउट टू सी द स्टार्स, सो मैं इसको यस करूँगी। ओके, समटाइम्स आई ट्राइड टू सी वाई द क्लॉक टिक। कभी अपने घड़ी को ऐसे करके देखा है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये हमेशा टिक 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 क्यों करती रहती है? हाँ, हम लोग करते हैं, बहुत बार ऐसा देखते हैं ना। हाँ, तो इसको भी हम कर देते हैं टिक। नाउ नेक्स्ट इज आई क्लाइम्ड ऑन स्टूल टू फाइंड बिस्किट्स। ये किया है कभी? हाँ, बिस्किट्स फाइंड आउट करने, बिस्किट्स फाइंड करने के लिए स्टूल पे चढ़े हो? ये तो सब करते हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं ये करेंगे, ज़्यादा बच्चे करते हैं, मैंने भी किया है अपने बचपन में। आई क्लाइम्ड अ ट्री टू लुक इनटू अ नेस्ट। यस, आई नेवर डू दिस एंड आई विल टेल यू, यू ऑल्सो डोंट डू दिस। ठीक है, पेड़ पे चढ़ के बच्चे नेस्ट को कभी भी नहीं देखना चाहिए। अगर कोई नेस्ट नीचे है तो उसको देख सकते हैं, लेकिन ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि हमारे इस मिसचीफ की वजह से उसका जो घोंसला है और उसके जो बच्चे हैं वो टूट जाए, गिर जाए, इसलिए नेवर डू दिस एंड आई ऑल्सो नेवर हैव डन इट। ओके, आई हैव सीन, मैं दूर से देखती हूँ, ऊपर से मुझे आवाज़ आती है कि हाँ, आवाज़ सुन के मैं कोशिश करती हूँ जानने की कि हाँ एग जो है वो हैच हो गया है, उसमें बेबीज़ आ गई हैं, अच्छा अब इतने दिन हो गए तो अब तो बेबीज़ बड़ी हो गई होंगी, बट मैं कभी उस नेस्ट को डिस्टर्ब नहीं करती हूँ और मैं अपने बच्चों को भी चाहती हूँ कि वो भी नेस्ट को कभी भी डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, आवाज़ से पता कर लें कि हाँ उसमें बेबी है या नहीं है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज से अलाउड एंड सर्कल द राइमिंग वर्ड्स। अभी तो मैंने बताया था राइमिंग वर्ड्स, है ना। हाँ, उसको जो हमारे पोएम में आई थी, क्या क्या थी? हाउस थी और माउस थी, और क्या थी? नोबडी और मी, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है देखो, माउस रैन इनटू द हाउस। तो यहाँ पे जो राइमिंग वर्ड्स है वो क्या है? माउस, हाउस, राइम कर रहा है, माउस, हाउस। आई कैन सी द लिटिल बी, सी बी, I can see the little bee, C and B. That was a fat cat. Fat cat, है ना। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जो एक जैसे साउंड होते हैं, ए, फैट, कैट, है ना। माउस, हाउस, है ना, ये सब होते हैं राइमिंग वर्ड्स जो एक जैसे होते हैं। सी, बी, है ना। Give me a handkerchief, don't do any mischief. तो handkerchief और mischief ये हो गए हमारे rhyming words। तो क्या क्या rhyming words हो गए? A mouse ran into the house. Mouse and house. I can see the little bee. C and B. That was a fat cat. Fat
cat. Give me a handkerchief, don't do any mischief. Handkerchief and mischief. Okay, so this is the rhyming words. हम सारे rhyming words को एक बार जोर से बोलें, क्योंकि यहाँ लिखा है say aloud, है ना, तो एक बार जोर से बोलते हैं हम इनको. Mouse, house, C, bee, fat, cat, handkerchief, mischief. Okay, mouse, house, C, bee, fat, cat, handkerchief, mischief. Okay, let's see the next question now. Let's write. So fill in the blanks with A, E, I, O, U. You know what these A, E, I, O, U are? These are vowels. क्या है ये? Vowels हैं. तो हमें क्या करना है? हमें इन words, इन ये जो words दिए हुए हैं, इनमें क्या करना है? इनको vowels से fill करना है. देखो, ये क्या है? This is A, this is E, this is I, this is O, and this is U. है ना? और सब में हमने वर्ड्स लिखे हैं, जैसे अलार्म, ए का साउंड है आर्मी, ए का साउंड है बैंक, ए का साउंड है चार्ट, आ का साउंड है हॉल, ओ का साउंड है, तो ये सारा क्या है? दिस इज ऑल द साउंड ऑफ ए. फिर है प्लग, लंच, डस्ट, ब्रश, कप, ये सब क्या है? ये यू का साउंड है ना? डस्ट, ब्रश, कब, लंच, प्लग. हम अब ई का साउंड देखें. टेंट, चेस्ट, बेंच, सीड, ट्री, ये सब क्या है? दीज आर ऑल ई साउंड वर्ड्स. फिर आई का देखते हैं. रिंग, पिंक, स्किन, ट्विन, विंग, ये क्या है? दीज आर ऑल आई साउंड वर्ड, है ना? आई साउंड वर्ड है ये सब. ओके, नाउ लेट्स सी यहाँ पे हमें क्या क्या जो साउंड्स हैं, मतलब कि वॉवल्स हैं, वो भरने हैं. तो इट इज H, E, A, D, head. Okay, this is H, E, A, D, head. Then it is arms, A, R, M, S, arms. Then यहाँ पे क्या होगा? E, L, E, G, S, legs. Then it will be dress, D, R, E, double S, dress. And the next word is hair, H, A, I, R, hair. Okay, so ये सारे words जो हैं, these are all vowel, these are all the sounds of vowels. Head, arms, legs, dress and hair. हमको किससे भरना था? हमें vowels भरने थे इन सब में. और ये जो सारे words हैं, ये अलग अलग vowels का जो sound होता है वो है. And I want all students to practice these kind of words at home. सारे बच्चे जो हैं ऐसे words को क्या करेंगे? घर पे practice करेंगे. Okay? Now add no to some and every to the word to make new word. तो ये क्या है? Buddy. क्या है ये? Buddy. अब हम इसमें क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे no. और ये क्या हो गया? Nobody. ओके, नेक्स्ट इज बडी, और हम इसमें क्या लगाएंगे? SOME, सम, और ये क्या हो गया? somebody. नेक्स्ट इज एवरी, हम यहाँ लिखेंगे एवरी, और ये हो गया क्या? एवरीबडी. तो नोबडी, समबडी, एवरीबडी. हमने नो, सम और एवरी जोड़ के इसका क्या कर दिया? इसके मीनिंग्स को चेंज कर दिया. सारे मीनिंग्स जो हैं वो क्या कर दिए? हमने चेंज कर दिए. नोबडी, समबडी एंड एवरीबडी. ओके, तो वी कैन मेक एज मेनी वर्ड्स, है ना? जैसे कि नो वन, समवन, एवरीवन, हम ऐसे भी बना सकते हैं ना वर्ड्स. नो वन, समवन, एवरीवन,
ये सारे वर्ड्स भी हम क्या कर रहे हैं, वन में बना के और बना दे रहे हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सीमा रोट हर फादर्स नेम लाइक दिस, मिसेस दिनेश दीक्षित. उसने कैसे लिखा अपने फादर का नाम? फादर के नाम के आगे उसने लिखा मिस्टर दिनेश दीक्षित. राम रोट हिज मदर्स नेम लाइक दिस, और राम ने अपनी मदर का नाम कैसे लिखा? मिसेस स्नेहा रामदास. स्नेहा रामदास. तो मिस्टर दिनेश दीक्षित और मिसेस स्नेहा रामदास. तो मिस्टर और मिसेस क्या डिनोट करते हैं? अगर किसी मेल का नाम लिखना होता है, अगर किसी पर्सन जो कि आदमी है उसका नाम लिखना होता है तो हम लिखते हैं मिस्टर, और अगर किसी लेडी का नाम लिखना होता है तो हम लिखते हैं मिसेस. ठीक है, किसी मैरिड लेडी का नाम लिखना होता है तो हम क्या लिखते हैं? मिसेस. जैसे मेरा नाम लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगी, मिस्टर या मिसेस? ऑब्वियसली मैं मिसेस लिखूंगी, मिसेस नीता सिंह. ओके, मिसेस नीता सिंह, ये होगा मेरा फुल नेम. ओके, तो अब क्या करना है, यू हैव टू राइट योर फादर्स नेम एज सीमा डिड. जैसे सीमा ने फादर्स नेम लिखा है वैसे तुम लोगों को भी फादर्स नेम लिखना है. एंड राइट योर मदर्स नेम एज राम डिड, और राम ने जैसे मदर्स नेम लिखा है वैसे भी लिखना है, मदर्स नेम लिखना है जैसे राम ने लिखा. तो योर फादर्स नेम, मैं अपने फादर का नाम लिख देती हूँ. ठीक है, तो मेरे फादर का नाम है मिस्टर हरि शंकर सिंह. तो मैंने क्या किया, मैंने मिस्टर लगाया पापा के नाम में, अपने पापा के नाम में मैंने क्या लगाया, मिस्टर. और अब अपनी अब अपनी मदर का नाम मैं लिखती हूँ, तो वो मैं कैसे लिखूंगी, मिसेस हरी, सॉरी नॉट हरी, मिसेस सरस्वती देवी. मिसेस सरस्वती देवी. तो हम क्या करते हैं, हम किसी मैन का नाम जब लिखते हैं तो उसके आगे में मिस्टर यूज करते हैं. एंड व्हेन वी राइट अ नेम ऑफ अ लेडी वी यूज मिसेस. हाँ, हम और भी थोड़े कुछ ऐसे नाम लिख सकते हैं जिसमें हम मिस्टर और मिसेस यूज करें. ठीक है, तो चलो हम कुछ नाम लिखते हैं जिसमें हम मिस्टर लिखते हैं और मिसेस लिखते हैं. लाइक मिस्टर दिनेश सिंह. ये क्या है, ये मैन का नेम है तो मिस्टर लगेगा. जैसे मिस्टर नोबडी लिखा था तो मिस्टर नोबडी क्या था, एक फनी ओल्ड मैन था ना. हाँ, मिस्टर नोबडी क्या था, मिस्टर नोबडी वॉज अ फनी लिटिल मैन, तो इसीलिए मिस्टर लिखा था. और वो अगर फनी लिटिल वुमेन होती तो क्या लिखते, मिसेस लिखते, है ना. तो मिस्टर दिनेश सिंह, मिसेस रीता दीक्षित. हाँ, तो दिस आर ऑल. सो मिस्टर एंड मिस क्या है, दे डोनेट इफ द पर्सन इज मेल. और ये हम क्यों यूज करते हैं, टू शो आवर रेस्पेक्ट टूवर्ड्स दैट पर्सन. हम उस पर्सन के को अपनी रेस्पेक्ट शो करने के लिए हम उसको यूज करते हैं. ओके, सो विद दिस वी कंप्लीट द लेसन टुडे, है ना. तो एक बार हम अपने पोयम को फिर से देख लें. तो पोयम क्या है, मिस्टर नोबडी. इसीलिए हमने किया था ये सब मिस्टर नोबडी, मिस्टर एंड मिसेस वाला. हाँ, और इसमें क्या है, इसमें राइमिंग वर्ड्स भी हैं. ठीक है, इसके वर्ड मीनिंग्स भी देखो कितने अच्छे हैं. हाँ, और we will find that there are so many vowels used in this poem. Okay, so I hope you like the poem and you understood what the poem is all about. It is about this funny man Mr. Nobody, है ना. इस Mr. Nobody के बारे में ये poem है. तो इसको अच्छे से देख लो. ये हमारे घर में नहीं है क्योंकि हमें पता है कि Mr. Nobody जो है हमारे घर में कौन है, इसीलिए ये हमारे घर में नहीं है. और अगर किसी के घर में है तो पता चल गया होगा अब सारी मम्मी को भी इसको देखने के बाद कि हाँ मिस्टर नोबडी कौन है. तो विद दिस
I end the lesson here. In our next class, we will do the next chapter. तब तक के लिए bye bye. Take care and be good. Bye bye.